हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अरविहान के इस प्लेटफॉर्म में, जिसने आपकी पूरे साल 12वीं की पढ़ाई में मदद की है और जितना अच्छा रिजल्ट बनवाया जा सकता था आपका, उतनी अच्छी आपकी मदद करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या होगा कि अब 12वीं के पेपर तो हो गए हैं, क्या अरविहान अब आपका साथ छोड़ देगा? क्या अभिषेक तिवारी सर अब आपसे ये बोल देंगे कि 12वीं के पेपर तो बेटा हो गए हैं, अब आपको जो करना वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए? या फिर अरविहान आपको गाइड करेगा कि बेटा कौन सा कैरियर चूज कर सकते हो? जी हाँ, अरविहान आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, अरविहान आपको गाइड करने वाला है कि आप 12वीं के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बताऊंगा कैसे बन सकते हो, क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो वो भी बताया जाएगा, या फिर किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा सर आईएएस बनेंगे तो वो भी बताया जाएगा। आईएएस बनना है तो भी बता दिया जाएगा, यदि हमारे जैसा टीचर बनना चाहते हो तो वो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th की 12वीं के बाद 12th क्लास के बाद हम क्या क्या कैरियर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, अरविहान आपकी सफलता का साथी रहा है और रहेगा सदैव ही। ठीक है, 12वीं साइंस एक अपने को माइलस्टोन दिखाई देता, अपन ऐसे सड़क पे जा रहे हो तो रोड पर एक माइलस्टोन दिखाई देता 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और या फिर गांव का नाम लिखा होता, अपना यहाँ लिखा 12वीं साइंस, मतलब 12वीं साइंस पास करके अपन पहुंच गए एक रोड पर। अब ये रोड किस तरफ जा रही है? हर एक बच्चे के लिए, हर एक अलग अलग बच्चे के लिए ये रोड अलग अलग दिशा में जा सकती है। हो सकता है ये रोड किसी के लिए जाए डॉक्टर की लाइन में, किसी के लिए जाए इंजीनियर की लाइन में, किसी के लिए जाए पुलिस की लाइन में। तो जी हाँ, ये जो भी चीज आप चूज करना चाहते हैं, मैं अभिषेक तिवारी अरविहान के साथ आपके लिए यही लेक्चर लेकर आया हूं। जी हाँ, चलिए अब अपन देखते हैं भाई कि मेजर कैरियर पाथ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है कोई बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहे तो उसे नीट का एग्जाम देना पड़ेगा पर डॉक्टर बन जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो जेडब्ल्यू देना होगा। हो सकता है कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता हो, यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। टीचर और प्रोफेसर बनना चाहता तो उसके लिए क्या डिग्री है ये बताते हैं आपको। और क्या बन सकता है भाई, कोई एनडीए का एग्जाम दे सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, या फिर आईटी में कैरियर जानना चाहता है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहता है बिना इंजीनियरिंग किए, उसका भी सॉल्यूशन। जी हाँ, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कैसे आप ये बन सकते हैं। और बेटा ध्यान देना, ये क्या है? मेजर कैरियर पाथ। मेजर कैरियर पाथ का मतलब क्या है? जो बहुसंख्यक बच्चे जानना चाहते हैं। क्या इसके बाद कोई कैरियर पाथ नहीं रह जाता? रह जाता है। दिल्ली पुलिस में कोई कांस्टेबल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो जस्ट 12वीं के बाद हो सकते हैं। एक बढ़िया सी जो स्कीम आई थी अग्निवीर की, वो भी आप चूज कर सकते हैं, पर मैं बेसिकली इन पर डिस्कशन करना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर बच्चों को मन में इनको लेकर सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, आप पुलिस बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर आर्मी में भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, आइए एक एक करके अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर इन मेडिकल में। डॉक्टर बनना चाहते हो और नीट का नाम नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए देख लेते हैं कि नीट क्या है भाई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये हमारा नीट का फुल फॉर्म हो गया। अब ये क्यों करता है बच्चा, कोई नीट का एग्जाम क्यों देता है? बेटा, नीट का एग्जाम देने पे आपको मेडिकल कोर्सेज में एंट्री मिलती है। यदि डॉक्टर बनना चाहते हो तो नीट का एग्जाम देना जरूरी ही जरूरी है। आइए समझते हैं। एलिजिबिलिटी बेटा 12th विद पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, और 12th में आपके लगभग 50% अंक तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये अपना क्राइटेरिया हुआ आपको नीट एग्जाम देने का। और एक बार आपने नीट एग्जाम दे दिया तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ जाएंगे मेडिकल कोर्सेज की तरफ, मतलब कि डॉक्टर बनने के रास्ते में। आइए समझते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्ट होता है बेटा पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अच्छा, बायो के दो पार्ट्स हो सकते हैं, बोटॉनी और जूलॉजी। आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन बेटा होते हैं 180 क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम कितना मिलता है बेटा? 3 घंटे का। ठीक, मार्किंग स्कीम क्या है? हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए तो जाएंगे, लेकिन यदि कोई बच्चे ये सोच रहा है कि मैं तुक्का लगाकर पास हो जाऊंगा नीट में, तो नहीं होगा। यदि तुमने तुक्का लगाया और गलत हो गया तो -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस मार्किंग भी हो रही है। ठीक है, तो नीट का एग्जाम इस प्रकार से पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, और ये बता दिया कि यदि आपको एक प्रकार से डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना ही होगा, तभी एक अच्छे कॉलेज में बढ़िया तरीके से एडमिशन लेंगे और डॉक्टर बनने के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह हो सकता है आप में से कोई बच्चा अभी असमंजस में हो कि सर नीट का एग्जाम यदि देना और अभी पिछले 1 साल से पढ़ाई नहीं की है तो क्या काम करूं? बेटा, आप ड्रॉप ले सकते हैं, 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है। पर हो सकता है किसी बच्चे ने कहा कि सर विश्वास नहीं, पर एक ट्राई जरूर करना चाहूंगा। तो देखिए, यदि विश्वास
नहीं है आपको अपने ऊपर, आप चाहते कि ट्राई जरूर करना चाहूंगा तो ठीक है, आप यदि किसी और कोर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, नॉर्मल कोई बीएससी करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें, साथ ही साथ नीट की तैयारी करते रहें, ठीक है। और हाँ, नीट की तैयारी के लिए आप जानते होंगे अरिविहान पर आपको नीट की तैयारी भी कराई जा सकती है, तो आप वहां पर अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप नीट का एग्जाम दोबारा से 1 साल बाद देंगे और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप डॉक्टर की लाइन में आगे की ओर बढ़ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा डॉक्टर बनने का एक सरल तरीका। अब कैरियर क्या बेटा, आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और एक बढ़िया डॉक्टर बन सकते हैं। आइए, ये अपना नीट का हो गया। अब अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग की। मान लेते हैं किसी बच्चे ने कहा सर मेरा सब्जेक्ट था पीसीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो सर मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जब मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो सर मुझे क्या बनाया जा सकता है, इंजीनियरिंग? बिल्कुल। तो जी हाँ, मैथ लेने वाले बच्चे जिन्होंने बायो नहीं लिया वो इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर कैसे बन सकते हैं भाई? अपने को देना होगा जेडब्ल्यू का एग्जाम। हाँ, जेडब्ल्यू का एग्जाम बेटा थोड़ा सा टफ लेवल पे आएगा, ये नीट की तरह नहीं है कि एक एग्जाम दिया और अपना काम हो गया। जेडब्ल्यू यदि आप देते हैं तो जेडब्ल्यू देने के बाद एडवांस भी देना होगा, तब जाके अपन कहीं आईआईटी में पहुंचेंगे। समझिए, जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पर्पस क्या होता है बेटा? आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, लेकिन याद रहे 12th में 75% से ऊपर नंबर चाहिए। यदि 75% से नीचे नंबर है कि कह रहे सर 45% आए, क्या हम जेई दे लेंगे? नहीं हो पाएगा बेटा। तो अपने को कितना चाहिए? 75% नंबर चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जेई मेंस में क्या होता है बेटा? 2 स्टेज होती है। एक होता है फर्स्ट स्टेज जिसे हम जेई मेंस कहते हैं इंजीनियरिंग बनने के लिए, और दूसरा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं जेडब्ल्यू एडवांस, ठीक है। मेंस के बारे में आपको बता दो, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, पीसीएम होगा, 90 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें से आपको कितने अटेंड करने? 75। अब 75 मतलब 75 कैसे भाई? अपने को फिजिक्स में 25 अटेंड करने होंगे, केमिस्ट्री में 25 अटेंड करने होंगे और मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जेई मेंस फर्स्ट स्टेज में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो 20 एमसीक्यू होते हैं। कितने? 20 एमसीक्यू होते हैं और 10 न्यूमेरिकल। ये लिखा है ना अपने पास। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन है? 30। 30 में से क्या होंगे? 20 एमसीक्यू होंगे और 10 क्या होंगे बेटा? न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे। और उन न्यूमेरिकल में से 10 न्यूमेरिकल में से केवल और केवल आपको 5 न्यूमेरिकल अटेंड करने हैं। ध्यान देना कि आपको न्यूमेरिकल यदि थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आप एमसीक्यू में चाहते हो कि तुक्के लगा लोगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि तुक्के लगाए और गलत हो गया तो यहां पर माइनस मार्किंग होती। देखिए लिखा हुआ है +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -4 फॉर इनकरेक्ट आंसर। यदि आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, -1 है इनकरेक्ट आंसर के लिए। और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं रखी जा रही भाई? वहां पर आपको टाइप करना होता है, ठीक है। और टाइप करने पर हो सकता है कोई बच्चा पाई लिख दे, हो सकता है कोई बच्चा पाई की वैल्यू लिख दे, हो सकता है कोई 22/7 लिख दे, अलग अलग आंसर हो सकते हैं ना, इसलिए माइनस मार्किंग नहीं होती है। आइए देखते हैं टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा? 300। 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट, है ना। हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर, 25 चौके 100, 3 सब्जेक्ट मतलब 300। तो ये पेपर होता है आपका 300 नंबर का। क्या सर जेईई मेंस निकाल लेने पर हम डायरेक्ट आईआईटी कानपुर पे पहुंच जाएंगे? नहीं होगा। यदि आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, अच्छे नंबर से क्लियर करते हैं, तो आपको एक दूसरा एग्जाम देना होगा जिसको अपन कहते हैं जेडब्ल्यू एडवांस। वो एडवांस लेवल का पेपर होता है, वहां पे 2 पेपर होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज कहते हैं अपन इसको, और इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बदलता है, इसलिए पैटर्न को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कुछ लोग हो सकते हैं सर डॉक्टर नहीं बनना है और ना ही बनना है सर हमें इंजीनियर। ना तो डॉक्टर बनना चाहते हैं सर, ना तो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं सर पुलिस ऑफिसर। सर हम बनेंगे कलेक्टर। तो सर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और याद रखना सिर्फ और सिर्फ ये हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है कि आप कहते हैं कि सर ये सिर्फ और सिर्फ क्या साइंस वालों के लिए। नहीं, ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये जो आप बनना चाहते हैं पुलिस वाला, यदि आप बनना चाहेंगे तो ये हर किसी के लिए, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा पुलिस में आ सकता है। कैसे आ सकता है आइए समझते हैं। पर्पस क्या होता है बेटा? आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं फॉरेन के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन जरूरी है। याद रखना 12वीं के बाद जैसे जेडब्ल्यू देने के बाद आप क्या करेंगे? इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ऐसे नीट देने के लिए आप मेडिकल का, नीट देने के बाद आप मेडिकल के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसी प्रकार से यूपीएससी में आप डायरेक्ट 12वीं के बाद नहीं कूद सकते।
अपने को अपनी तैयारियां करनी होगी, सारा कोर्स सिलेबस निकालना पड़ेगा, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। तो यदि किसी ने इंजीनियरिंग किया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। और नहीं लगता है कि इंजीनियर या डॉक्टर बन के करें, तो सिंपली बीएससी, बीए, ये छोटे छोटे आप बैचलर वाले कोर्स कर सकते हैं। ये डिग्री यदि आप प्राप्त कर लेते हो तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, और एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप एलिजिबल हो गए ये पेपर देने के लिए। ठीक है, एज लिमिट क्या होती है याद रखना, ग्रेजुएशन में बहुत लंबा टाइम नहीं खींचना है। एज लिमिट होती है बेटा 21 से 32 साल की, लेकिन हाँ ओबीसी, एससी, एसटी वालों को थोड़ा सा फायदा दिया जाता है, एज लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। लेकिन जनरल की बात करो तो उनके लिए कहानी है कि 32 साल से ऊपर यदि आप हो गए, 33 ईयर्स के हो गए, तो भूल जाइए वो सपना आईएएस बनने का। लेकिन तुमने तो अभी 12वीं पास की है ना, तो बन सकते हो बेटा, यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, बन सकते हैं। अब ये एग्जाम कैसे होता है सर जी, आइए समझाता हूं। एग्जाम 3 स्टेज में होता है, क्योंकि यूपीएससी है, आसान नहीं है। ठीक है, 3 स्टेज में। पहला क्या होता है बेटा, प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कि टिक मार्क करके आगे आप निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं रुकते हैं, इसके बाद जब ये एग्जाम निकलेगा तब आपको देने मिलेगा मेंस का एग्जाम। वहां पर ऐसा नहीं कि टिक मार्क लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होता है। और जैसे तैसे यदि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, फिर मेंस निकाल लिया, उसके बाद होता है अपना इंटरव्यू। और इंटरव्यू में बेटा पर्सनालिटी देखी जाती है कि बात करने का तरीका क्या है, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, बैठने का तरीका क्या है। और क्लास में कहा जाता था ना, स्कूल में टीचर समझाते थे बाल बड़े लंबे नहीं रखना, ऐसे नहीं कटाना, वैसे नहीं कटाना, वो सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यदि ये 3 स्टेज को तरीके से आप पार कर लेते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करके, तो यस आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। जी हाँ, करियर ऑप्शन है बेटा, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो फॉरेन सर्विस में। पर यदि किसी बच्चे के मन में डाउट है कि सर यदि यूपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं, हम चाहते हैं 12वीं के जस्ट बाद ही कोई पुलिस की नौकरी मिल जाए, तो बेटा 12वीं के बाद छोटी नौकरियां मिलती है, लेकिन मिलती हैं। कांस्टेबल के आप एग्जाम भर सकते हो, वो अपनी क्या होते हैं, एक प्रकार से सरकारी नौकरी आती है, सरकारी एग्जाम देने होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कीजिए और बढ़िया तरीके से वो एग्जाम मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर आपको कांस्टेबल की ड्यूटी मिलेगी, पर यदि आईएएस, आईपीएस बनना है तो यूपीएससी पर ध्यान देना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि अपने यूपीएससी में नहीं सोचा है, अपन सोचते हैं कि अभिषेक सर को देखा हमने, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, और आप सोचते होंगे टीचिंग में तो बहुत पैसा मिलता होगा, ये सारी चीजें यदि आप सोच रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाइए टीचिंग की लाइन में। अब टीचर यदि बनना है तो कैसे बना जा सकता है, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉलेज। आपके पास नॉलेज भर के होना चाहिए। अब अपन आते हैं कि सर नॉलेज होने पर मैं किसी स्कूल में चला जाऊं और कहूं मुझे पढ़ाने दे दो फिजिक्स, तो क्या वो दे देंगे? नहीं, वो पढ़ाने के लिए फिजिक्स नहीं देंगे। वो आपसे पूछेंगे ग्रेजुएट हो, फिर पूछेंगे बीएड किए हो, बीएड किए हो तो क्या मास्टर डिग्री पाए हो, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो आओ, यदि तुम्हारे मन में ऐसा थोड़ा सा भी संशय है, तुम्हारी शंका है कि सर यदि टीचर बनना चाहो तो क्या करना चाहिए, तो आओ सिंपल सी बात करते हैं, आप बीएससी कर सकते हो। अब ये पीसीबी या पीसीएम की बात नहीं है, मैथ वाले भी बीएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी, सॉरी बायो वाले भी बीएससी कर सकते हैं। हाँ, बीएससी करना होगा, जो कोर्स कितने साल का होता है बेटा, 3 साल का होता है। फिर उसके बाद आपको बीएड करना होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कितने साल का कोर्स होता है, 2 साल का होता है, और टोटल 5 साल लगेंगे। लेकिन यदि तुमने अभी 12वीं पास की तो 5 साल के अंदर आप टीचर तो बन जाओगे, कितनी अच्छी बात है। समझना, एलिजिबिलिटी क्या बेटा, 12th विद साइंस स्ट्रीम, साइंस वालों के लिए इसलिए मैंने साइंस स्ट्रीम लिख रखा है, लेकिन बेटा यदि आर्ट या कॉमर्स वाला स्टूडेंट कोई देख रहा है तो उसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बीएड करना होगा, आप भी बेटा टीचर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर बन सकते हो आप, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो, जिसे अपने स्कूल में टीजीटी कहा जाता था, या आपको जो 11वीं 12वीं वाले टीचर पढ़ाते थे वो पीजीटी होते थे। याद रखना बेटा, यदि आप पीजीटी बनना चाहते हो, मतलब 11वीं 12वीं को पढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर बीएससी, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना कि आपको क्या करना होगा भैया, ये करना होगा हमें बीएससी और बीएड, बेटा ये 10वीं तक के लिए। यदि तुम चाहते हो, यदि तुम ऐसा चाहते हो कि सर मैं तो 11वीं और 12वीं पढ़ाना चाहता हूँ, क्या 11th पढ़ाना चाहता हूँ सर, और पढ़ाना चाहता हूँ 12th, और मान लो तुम मैथ पढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, मास्टर ऑफ साइंस, मतलब कि एमएससी करना होगा बीएससी के बाद, वो भी मैथमेटिक्स से। यदि आप फिजिक्स पढ़ाना चाहते हो तो क्या करेंगे बेटा, एमएससी फिजिक्स करना होगा। और आपके अभिषेक तिवारी सर वही सर है जिन्होंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है। मैंने क्या किया बेटा, एमएससी फिजिक्स। जी,
ये एमएससी फिजिक्स होता है, मास्टर ऑफ साइंस होता है। यदि आप 11वीं 12वीं पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी यदि बनना चाहते हो तो बीएससी बीएड काफी है, लेकिन यदि 11वीं 12वीं हायर लेवल तक जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एमएससी फिजिक्स भी करना पड़ेगा, या जो भी एमएससी जरूर करना पड़ेगा। मास्टर डिग्री चाहिए, साइंस वालों के लिए बोल रहा हूं, वैसे लोग एमए भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब यदि हो जाता है सर 5 साल का समय, तो 5 साल सर लंबा खिंच जाएगा। 5 साल तो दिक्कत पैदा कर सकता है सर, एक आध साल कम नहीं कर सकते? कर सकते। यदि आप दोनों कोर्स, मतलब जैसे अपन 11वीं 1 साल पढ़े, 12वीं 1 साल पढ़े, ठीक है, तो 1 और 1 2 साल में हुआ। क्या बीएससी अपन 3 साल पढ़ेंगे, बीएड 2 साल पढ़ेंगे, तो 3 और 2 कितना होगा, 5। लेकिन तुम बीएससी और बीएड साथ में करते हो बेटा, तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का कोर्स होता है, जो केवल और केवल कितने साल का होता है, 4 साल का। तो यदि तुम्हें मौका मिले, यदि तुम टीचर बनना चाहते हो और तुम्हें मौका मिलता है इंटीग्रेटेड कोर्स करने का, तो ये वाला कोर्स करना। पर याद रखना, यहाँ पे बीएड भी साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा बीएससी के साथ, मतलब 2 क्लास एक साथ पढ़नी पड़ेगी। पर इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको 1 साल कम पढ़ाई करनी पड़ेगी और 4 साल में आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी को पार कर जाओगे। देखो बेटा, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, 12th विद साइंस होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वही प्राइमरी टीचर बन सकते हो, सेकेंडरी टीचर बन सकते हो, हायर सेकेंडरी बन सकते हो, हाँ टीजीटी बन सकते हो। लेकिन पीजीटी के लिए तो कहानी बता दी ना, पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए बेटा, मास्टर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। चलिए तो बेटा ये डिस्कशन हो गया हमारा टीचर का। यदि टीचर बनना चाहते तो क्या होगा। अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, सर ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो क्या हमको टीचर बना दिया जाएगा? बिल्कुल, लेकिन कैसे स्कूल में? प्राइवेट स्कूल भी ऐसे अच्छा पैसा देते, चिंता वाली बात नहीं है। पर कई बार बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हम तो सरकारी पाएंगे। तो यदि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें हैं। हमारे पास एग्जाम होते हैं, 2 डिग्री ले ली ना अपन ने, जैसे अपन पढ़ते गए वैसे आगे और पढ़ते जाना है। 2 डिग्रियां ले लेनी है, बीएससी और बीएड, बड़ी क्लास पढ़ाना है तो एमएससी भी। फिर उसके बाद क्या करते चलना है, साथ ही साथ में अपने को सीटेट की तैयारी करो, सीटेट का एग्जाम दे दो, ठीक है, और स्टेट टेट एग्जाम दे दो। या सीटेट देना चाहते हो मतलब सेंट्रल स्कूल्स में, जैसे नवोदय विद्यालय में आपको नौकरी मिल जाएगी और केंद्रीय विद्यालय में आपको जॉब मिल जाएगा। स्टेट वाला देते हो तो अपने को अपने स्टेट के, यदि अपन एमपी की बात करें तो एमपी के सारे स्टेट के जितने भी स्कूल्स है वहां पर अपने को जॉब करने का मौका मिलेगा। अब कोई कहता है सर ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि यदि हम कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। बीएड न करके आप बीएससी करते हैं, उसके बाद आपको एमएससी मास्टर डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उसके बाद क्या देना होगा बेटा, अपने को नेट या जेआरएफ का एग्जाम देना होगा। सर ये 2 अलग अलग होते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही एग्जाम होता है जिसमें यदि आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हो तो जेआरएफ में क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो नेट क्वालिफाई करते हैं, और बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आते तो दोबारा से तैयारी करते हैं उस एग्जाम को देने की। नेट एग्जाम, नेट क्वालिफाई किया तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। पर यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना कि सर हमने इस विषय में पीएचडी कर रखी है, लोग बोलने वाले बोल देते हैं। यदि आप जेआरएफ क्लियर करेंगे तब आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा और उसके बाद आपको एक बढ़िया से कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा और आप बन जाएंगे प्रोफेसर। पर प्रोफेसर के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से मैंने आपको टीचिंग के बारे में बता दी। अब चलिए चारों को कंपेयर कर लेते हैं कि क्या क्या बात है भाई। कैरियर पाथ की बात करूंगा, सबसे पहले टीचर वाली बात करता हूं। यदि कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है तो 12th करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन कब जरूरी है सर? पोस्ट ग्रेजुएशन केवल तभी जरूरी है जब आप क्या करना चाहते हो, 11वीं और 12वीं को पढ़ाना चाहते हैं। कितना समय लग सकता है सर? 4 साल का या 5 साल का समय लग सकता है, अब आप जानते हैं क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से एग्जाम निकालने होंगे सर? सीटेट निकालना होगा या फिर नेट निकालना पड़ सकता है। टेट नेट निकालेंगे मतलब सर प्रोफेसर बन जाएंगे, और सीटेट वगैरह निकालेंगे तो अपन कहां पर पढ़ाएंगे? स्कूल में पढ़ाएंगे। आगे स्कूल या कॉलेज में आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सर अगला पॉइंट क्या है? यदि हम सर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नीट पढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यदि तुमने मैथ लिया है तो फिर भूल जाओ, वैसे तुम समझदार हो गए, अभी तक 12वीं पास कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं। 5 से 5.5 साल का समय लगता है एमबीबीएस की, मैं बात करूं। एग्जाम कौन सा देना होता है? नीट। डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, कोई स्पेशलिस्ट बनते हैं, होता है ना कि बहुत दूर से स्पेशलिस्ट बुलाया गया है, आप वही व्यक्ति बन सकते हैं यदि आप नीट का एग्जाम देके बढ़िया तरीके से डॉक्टर बनते हैं। आगे है इंजीनियर, जेडब्ल्यू के एग्जाम दीजिए, 12th पीसीएम से हो, 4 साल बीटेक कीजिए, जेई मेंस जेई एडवांस देना होगा, इंजीनियर बन जाओगे, टेक प्रोफेशनल बन जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनी में कंप्यूटर चलाओगे और कंप्यूटर चलाते चलाते बढ़िया से सॉफ्टवेयर बनाओगे,
ठीक है। चलो अंतिम यूपीएससी, यदि 12th ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको 3 से 5 साल बढ़िया तैयारी कीजिए और फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और बन जाइए कहीं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर आईआरएस। ठीक है। चलिए ये कुछ अपॉर्चुनिटी थी जिसका मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ, जस्ट 12वीं के बाद, 12वीं के बाद भी आपका कुछ हो सकता है। 12वीं के बाद क्या कर लीजिए भैया, 12वीं के बाद कर लीजिए आप एनडीए की तैयारी। काहे की? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहा हूं। ठीक है। पर्पस क्या होता है भैया, आर्मी में भर्ती हो सकते हो, नेवी में हो सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो। क्या करना होता है एलिजिबिलिटी, 12th पास हो, पर याद रखना मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए अपने पास। ठीक है, क्या होना चाहिए अपने पास, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि आपके पास आपने पीसीएम वाला नहीं लिया है पर एडिशनल में मैथ है, तब भी आप क्या दे सकते हो बेटा, एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। अब समझना, पीसीएम फॉर नेवी एंड एयरफोर्स और एनी अदर स्ट्रीम के लिए, एनी अदर स्ट्रीम आर्मी, यदि आर्मी में जाना चाहते हो तो कोई भी स्ट्रीम हो चल जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने पास एज क्या बेटा, 16.5 साल से 19.5 साल। यदि कोई 22 साल का हो जाए और वो चाहे एनडीए दे दे तो नहीं देने मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं देने मिलेगा। आगे अनमैरिड होना चाहिए। और मोड क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता, कंप्यूटर पे ऑफलाइन एग्जाम होता है। और एग्जाम के बाद क्या होता है बेटा, एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। ठीक है। चलिए अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपन बढ़िया सी चीज जो होगी हमारे पास एनडीए में क्या क्या पर्पज से होते हैं भाई। एनडीए वैसे तो ये आपको बता दिया कि इंटरव्यू वगैरह देना होगा, तो इससे अपन आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते भाई, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो या फिर इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। कोई पूछ ले सर हायर रैंक कितनी मिलेगी, देखो बेटा हायर रैंक ऐसा नहीं कि तुम गए डायरेक्ट बोल दिए भाई तुमको जनरल बना दिए, सबसे बड़ा कैप्टन आप ही है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ, विद एक्सपीरियंस आप कैप्टन बन सकते हैं, मेजर वगैरह बन सकते हैं, अपनी पोस्ट बढ़ेगी पर एक्सपीरियंस के साथ, धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं। लेकिन इसके लिए आपको क्या एग्जाम देना होगा, एनडीए का, और ये 12वीं के बाद ही दे सकते हो, पर एज लिमिट है बेटा, ज्यादा साल नहीं गवा देना। यदि आप इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल कर सकते हैं, लेकिन उसके अगले साल यदि आप 19 से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। आइए आगे बढ़ते भाई। अब कई बच्चों के साथ है सर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं हम, जे नहीं निकला, जेडब्ल्यू नहीं निकला है, अब दिक्कत हो जाएगी। जेडब्ल्यू नहीं निकला है सर, एडवांस भी नहीं निकला है सर, अब क्या हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। पर सर हमें कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, कोई ऐप बनाना चाहते हो, कोई बढ़िया सी चीजें बनाना सकते हो, जी हाँ, इसके लिए भी मेरे पास उपाय है, कैरियर इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है। यहाँ पे बेटा आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यदि आप बीसीए करना चाहते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो 12th पास होना चाहिए साइंस या फिर कॉमर्स से, विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब साथ में मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कितना साल लगेगा, 3 साल लगेगा, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का बढ़िया सा कोर्स बढ़िया से पढ़ लेंगे आप और बढ़िया से डिग्री मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बीएससी आईटी से भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बीएससी दूसरी चीजों से बता दी है, साइंस आप कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं बीएससी में। बीएससी आईटी से भी की जा सकती है। आइए इसके बारे में बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बीसीए का सिलेबस है अपने पास, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएंगी और आपको सीखनी होगी। जब आप ये सारी लैंग्वेज सीख जाओगे तो कहीं भी बहुत आसान है नौकरी का मिलना, यदि आपकी कमांड हो जाती है। मैंने पहले भी समझाया है, नॉलेज इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा तो आप कहीं भी अच्छे तरीके से जीवन गुजार सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बीएससी आईटी सिलेबस है बेटा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, डीबीएमएस, बहुत सारी चीजें पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम पास करूंगा और वो मैं करना चाहता नहीं हूं। तो जल्दी से अपन इसको समाप्त करते हैं। इतने सारे मैंने आपको कैरियर ऑप्शन बता दिए हैं जहां पे आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन बताए। आप चाहो तो इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, यदि आईपीएस बनना चाहते हो वो बन सकते हो, आप टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हो वो बन सकते हो। यदि तुरंत 12वीं के बाद ही इच्छा कर रही है सर अपने को आर्मी में जाना, तो जी हाँ, आर्मी में जाने के लिए अपन एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि अपने पास इंजीनियरिंग के बाद अपने पास मौका नहीं बचा सॉफ्टवेयर में जाने का, तो अपन बीसीए कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब अपने पास अगला टॉपिक है बेटा, अदर कैरियर टू चूज। अदर कैरियर टू चूज का मतलब क्या है, क्या सर यही कैरियर होते? नहीं बेटा, ये जो कैरियर मैंने भी आपको समझाए हैं, ये ज्यादातर बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर, किसी ने कॉल पे मेरे से पूछा कि सर ये जेडब्ल्यू नहीं होगा तो क्या सर हम सॉफ्टवेयर में नहीं जा सकते, हमारा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। तो ये एक दिक्कत वाली बात थी। तो जो मेजर कैरियर ऑप्शन हो सकते तो वो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं। कई बार 12th के ग्रेड से पोस्ट मास्टर की भी नौकरी मिलती है, वो एक अच्छी नौकरी है। पर यदि आप अच्छी जगह पर जाना चाहते हो तो ये नौकरियां मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं। अब ये
आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्या 12th के बाद भी पुलिस में जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कांस्टेबल की भर्तियां आ सकती हैं। दौड़िए, फिजिकल अपना अच्छा कीजिए, आप वहां पर भी जा सकते हैं, खड़ी भर्ती कहते हैं उसको। अग्निवीर के बारे में मैंने आपको समझाया था, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि आपको सारे के सारे कैरियर ऑप्शन समझा दिए गए हैं। अब सिर्फ जो कुछ बातें रह गई वो ये है कि अपने बड़े भैया से, दीदी से, मम्मी पापा से, किसी से के साथ बैठकर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लीजिए कि मुझे ये बातें पता चल गई, अब आप बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन सबके साथ मिलकर कीजिएगा। बड़ों को अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता सकते हैं कि हाँ बेटा ये वाला काम करो तो ये बहुत अच्छा होगा। तो सबसे डिस्कस कर लीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, आपके पास आप एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, डिस्कस कीजिए, थोड़ी बहुत और रिसर्च कीजिए, और कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी ऐसा लगता है आपको कि सर इस बारे में आपने नहीं बताया था, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिखता है, उस पर कमेंट भी कर दीजिए। मैं आपको उसके लिए भी बता दूंगा कुछ ना कुछ चीजें, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर अपने लेक्चर को, इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा बस एक बात कि अभी अपना रिजल्ट आया नहीं बेटा, रिजल्ट की अपडेट से अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आप अरिविहान से और मिलते रहिए अरिविहान पर इसी प्रकार से। तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा आपसे गुड डे एंड थैंक यू।